In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is The Rain by Byw.H. Davies. Introduction of poet William Henry Davies was a Welsh poet and writer, and Welsh means King of Wales. Davies spent a significant part of his life as a Trump hobo, means to say कि हमारे पोइट को नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद थी। इन्होंने अपनी लाइफ का बेशतर हिस्सा जो है वो घूमते हुए गुजारा है, नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज रह के गुजारा। और ये पोइम द रेन भी इसी चीज़ की एक कड़ी है, इसी सिलसिले की कि ये नेचर को कितना पसंद करते थे। हम अपनी पोइम की तरफ बढ़ेंगे। थीम ऑफ द पोइम है सबसे पहले डेविस वाज अ prolific poet. His favorite themes were nature with the hardships of the poor. नेचर इनके सबसे ज़्यादा फेवरेट जो थे टॉपिक्स में से था, और नेचर में भी कि पुअर्स के साथ पुअर्स की मुश्किलात को भी ये साथ में रखते थे। अब हम थीम देखेंगे। थीम द पोएम इज़ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, अ ग्रेट फिनोमेना ऑफ नेचर, इट हैज़ अ सिंबॉलिक मीनिंग आल्सो। हमारी पोएम में इसका थीम ये है कि हमें बारिश की खूबसूरती दिखाई गई है, और दो टाइप्स के लीव्स दिखाए गए हैं जो कि थिकर हैं और थीन हैं। दोनों का पानी को ऑब्जॉर्व करने का या रेन को ऑब्जॉर्व करने का जो वे है वो डिफरेंट है, वो हमें दिखाया गया। यही हमारी पोएम का थीम है। हमारी पोएम स्टार्ट करते हैं। वो द पोएट हियर्स द साउंड ऑफ रेन। पोएट को साउंड जो कि रेन के गिरने का साउंड है, साउंड ऑफ रेन बहुत पसंद आता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वीट म्यूजिक सुन रहा हो वो, और बहुत इंजॉय करता है हमारा पोएट इस चीज़ को। वो जहाँ से पता चलता है वो नेचर के कितना क्लोज है। और हमारा पोएट जो डेविड है, इसको ऐसा लग रहा होता है कि जो पत्ते हैं वो पानी को जज्ब कर रहे हैं, पी रहे हैं। रिसेप्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स बाय लीव्स इज टर्म्ड एज ड्रिंकिंग वाटर। ये था हमारा थीम। इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत मेन होता है। सेंट्रल आइडिया भी एक तरह से समरी ही होती है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर। वो दिखाता है कि बारिश हो किस तरह से रही है, खूबसूरत अंदाज में हो रही है, और वो म्यूज़िक की साउंड्स पैदा कर रही है। द रेन फॉल्स ऑन ग्रीन लीव्स प्रोड्यूसिंग अ स्वीट म्यूजिक। ग्रीन लीव्स भी एक तरह से खूबसूरत इन्वायरमेंट का एक पार्ट शो करने के लिए वर्ड ग्रीन लीव्स यूज़ किया। वरना हम सबको पता है कि लीव्स ग्रीन ही होते हैं मोस्टली, तो ग्रीन लीव्स का वर्ड यूज़ करने का मीन्स ये है कि वो वहाँ पे बहुत अच्छे हालात हैं उस एरिया में। दिस ब्यूटी इज़ फर्दर इंक्रीज्ड द ब्राइट सन दैट कम्स आउट आफ्टर दिस रेन। वो कहता है ब्यूटी सिर्फ यहाँ पे नहीं रुक जाती कि बारिश गिर रही है बस, नहीं, उसके बाद जब सूरज बाहर निकलता है वो सीन और भी ज़्यादा प्यारा होता है। द पोएम शोज द नेचर ऑफर्स ब्यूटीफुल साइट्स एंड साउंड्स, कि खूबसूरत नज़ारे तो हैं लेकिन उनकी आवाज़ें भी बहुत प्यारी हैं। शायर हमें इस पोएम में ये कहना चाहता है कि आप गौर से सुने तो सही कि जब बारिश पत्तों पे गिरती है तो आवाज़ कैसी पैदा होती है, कितना खूबसूरत सीन होता है वो। और इसके बाद ये है कि जब बारिश तो आई और चली गई, मिनिस्टर के बारिश के होने के बाद का जो सीन, हर चीज़ निखरी हुई नज़र आती है, हर चीज़ खूबसूरत होती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। इसके बाद हम देखेंगे सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन, कि रेन इस पोएम का जो टाइटल है वो द रेन क्यों है। जो रेन है ये ब्यूटी को शो करती है, नेचर को शो करती है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबॉलिक यूज़ किया गया वो इस तरह से यूज़ किया है। दिस इज दैट द रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच इन सोसाइटी। वो कहते हैं जो रिच होते हैं वो डोनर्स होते हैं, और जो पुअर होते हैं वो रिसीवर्स होते हैं। तो हमारी पोएम में भी राइटर ने ये चीज़ दिखाई है कि जो रिच लीव्स हैं, थिकर हैं और रिच हैं, तो वो डोनर्स हैं थिनर को, और वो अपने खुराक जज्ब करके जो बच रहा है वो नीचे फेंक रहे हैं, उनको दे रहे हैं। तो इस तरह से करके पोएम के जो टाइटल है इसकी सिंबलाइज किया गया इसको सोसाइटी के साथ। एज अ रिजल्ट द पुअर रिमेन अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट एंड डाउन ट्रोडन्स। मीन्स उसकी यही वजह है कि जो वो पुअर लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर नहीं आ पाते। ये होगा हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल भी कह सकते हैं, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रेन भी कह सकते हैं। सबसे लास्ट में हम करेंगे द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम। द लीव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज आर रिच बिकॉज दे रिसीव रेन मोर एंड डायरेक्टली। ये बात हो गई सोसाइटी के बड़े लोग, जो कि ऊपर से जो भी इमारत आती हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि फंड्स वगैरह आते हैं, वो पहले खुद जज्ब करते हैं, बाद में नीचे डोनेट करते हैं। द लीव्स beneath them are poor because they do not receive rain directly, क्योंकि वो बारिश को डायरेक्टली गेन नहीं कर रहे। उनके पास आप कह सकते हैं कि 1 by 1 आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रही है, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, वो कम ही हो रही है ना चीज़ आते हुए। तो यही हमारी इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस है। द रेन का बेसिकली पोएट ने ये कहा है हमें कि नेचर को आप महसूस करें,
और इसमें जो लीव्स की बात की है वो यही है कि एक सोसाइटी में कुछ थिकर लोग होते हैं, कुछ थिन होते हैं, मीन्स उसके रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं। अगर वो दोनों मिल के चलें तो सोसाइटी को लेके अच्छे तरीके से चल सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।